चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परिचय के लिए। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में ऊर्जा का विकास। पिछली क्लास में हमने राजस्थान में उद्योग कंप्लीट करे हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि राजस्थान में ऊर्जा का विकास। कल भी हमने इस पर बात की थी, एक बेसिक आधार इसकी जो हिस्ट्री है वो चीजें हमने इसके में बात की थी। अब आज की क्लास में है जो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा, एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। वो यहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। जी हाँ, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें से यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऊर्जा का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। नहीं तो ये क्वेश्चन बनता है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, अनवीनीकरण कौन से हैं, परंपरागत कौन से हैं और गैर परंपरागत कौन से हैं। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो यही चीजें हम कंप्लीटली यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और अपना एक मार्क्स इस टॉपिक को पढ़कर सही करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। हम ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? हम इसको करेंगे दो भागों में डिवाइड। कौन कौन से हैं? एक तो करेंगे उपयोग के आधार पर, एक करेंगे समाप्ति के आधार पर। तो ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण पहले तो हम करेंगे उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, और दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर इन दो वर्गीकरण किया कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण एक तो हमने उपयोग के आधार पर किया और दूसरा हमने किया समाप्ति के आधार पर। अब क्या इन्हीं में हम पढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन अब पढ़ेंगे उसमें से आएगा कि उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया। तो उपयोग के आधार पर हमने दो भागों में इसका वर्गीकरण करेंगे। एक तो करेंगे परंपरागत और एक करेंगे गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत। अब आप यहां से ही इस शब्द का अर्थ समझे। जब इस शब्द का ही अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो आगे जो शब्द हैं वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए परंपरागत का अर्थ क्या है कि जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनका पहले हुआ था आगे उत्पादन भी नहीं हो रहा है, यानी कि अब उन्हें और हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमें हमारी विरासत में मिला है वही चीजें हम निकाल सकते हैं। जैसे कोयला है, वो जब धरती उलट पुलट हुई थी उस समय जब जीवाश्म बन के कोयला बन गया था, लेकिन अब ये प्रोसेस अपन नहीं कर सकते कि अपन खुद कोयला बना सके। हम वही कोयला निकाल रहे हैं, उसी कोयले से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। जैसे जल है, पहले जल कितनी नदियां बहती थी, धीरे धीरे सारी नदियां सूख गई है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट और परिस्थिति की जो चीज है उनकी वजह से क्या है कि हमारे इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर कमी आने लगी है। तो क्या ध्यान रखेंगे हम इसको याद करने के लिए? परंपरागत यानी जो हमें विरासत में मिला है, जो हमें पहले से मिला है वो परंपरागत। पैसे परंपरागत, पैसे जो पहले से मिला हुआ है, पैसे परंपरागत जो से पहले से मिला हुआ है। दूसरा हमने देखा कि गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होंगे? वो संसाधन होंगे जिन्हें हम अब नई तकनीक से बनाकर उसे और अधिक उत्पादन किया जाए और उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो चीजें हम उसका उपयोग करें। कैसे? जैसे सूर्य है, धीरे धीरे पराबैंगनी किरणों का सूर्य की किरणें हमारे धरती पर ज्यादा पड़ती है। हम उसका 2 या 4% ही यूज यहाँ पर लेते हैं। तो क्यों ना हम जब सूर्य का प्रकाश आता है उससे विद्युत बनाना चालू कर दें बजाय जल विद्युत की, क्योंकि जल की कमी हो सकती है। जल की कमी से हमें विद्युत भी उत्पादन कैसे, लेकिन हम
सूर्य ऊर्जा से तो यानी सौर पैनल लगाकर तो हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और सौर पैनल के लिए अलग अलग कृषि सौर ऊर्जा, ये बहुत सारी परियोजना चली हुई है सौर ऊर्जा के लिए है। अभी भी पीएम सौर ऊर्जा, इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। ये योजना संचालित है। तो ऐसे क्या है, हम सूर्य ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं, बायोगैस, बायोमास, इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे जैसलमेर की तरफ हवाएं ज्यादा चलती है तो उन पवन ऊर्जा लगाकर वहां पर जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की तरफ हम पवन ऊर्जा लगाकर हवा से भी बिजली प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जहां पर ज्वार होता है वह ज्वारी ऊर्जा भी हम प्राप्त करते हैं। यानी हम अपने जो संसाधन है उनसे करके हम अब उत्पादन कर लेते हैं। हमारा इन्वायरमेंट भी नहीं होता और हमें ये भी नहीं रहता कि आने वाले टाइम में ये चीजें आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बचेगी या नहीं बचेगी, ऐसी परिस्थिति भी हमें सोचना नहीं पड़ता। इसलिए ये इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। जब रीट का पेपर हुआ था 2021 का, उसके अंदर आया था कि कोयला कौन सा ऊर्जा संसाधन का स्रोत है। तो इसके अंदर आया था ये परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सारी चीजें उसके अंदर आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और ये कौन सा है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर कौन सा हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा कोयला, एक कौन सा हो जाएगा जल विद्युत, कि जल के द्वारा जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, जल विद्युत हो जाएगी। और एक हो जाएगी पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम में भी हमने धीरे धीरे कमी कर दी है। और आने वाले टाइम में देखिए ना, पेट्रोलियम का उपयोग जब सबसे ज्यादा गाड़ी वाहनों में किया जाता है, उसके अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि प्रदूषण भी नहीं होगा। क्योंकि इन वाहनों से अत्यधिक वाहन चलते हैं, इसकी वजह से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये चीजें हो जाती है। तो इस वजह से पेट्रोलियम का उपयोग भी कम हो जाएगा, बिजली से भी चलने लग जाएंगे, वातावरण में भी सही रहेगा, और ये हमारी चीजें भी अंतिम ओर की तरफ नहीं आएगी। दूसरी बात, हम किसकी बात करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में एक तो आ जाएगा कौन सी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक आ जाएगी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी ज्वारीय ऊर्जा, एक आ जाएगी ज्वारीय ऊर्जा। और कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी बायो मास या बायो गैस। अभी भी बायोगैस और बायोगैस के लिए उसी के द्वारा ये बनवाया गया था, ये गंगानगर या सूरतगढ़ के अंदर ये चीजें हुई थी। तो काफी इसके अंदर विकास किया जा रहा है गैर परंपरागत स्रोत के अंदर। तो परंपरागत कौन से देखे हमने, कोयला, जल विद्युत और पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत के अंदर देखा ऊर्जा संसाधन के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये हमने देखा कि परंपरागत और गैर परंपरागत। लेकिन हमें यहाँ पर और लिखा है कि समाप्ति के आधार पर हम कौन से ऊर्जा संसाधनों को बांटेंगे। तो समाप्ति के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो वही दो पार्ट यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और वो कौन से करेंगे, एक तो अजय नवीनीकरण। तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नवीनीकरण, एक हो जाएगा अनवीनीकरण। ऐसे करके हमने कितने भागों में बांटा, ऐसे करके हमने इनको दो भागों में बांट दिया, यानी नवीकरण ऊर्जा स्रोत और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। अब इसके अंदर भी जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के, अगर आपको याद है तो परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उन परंपरागत को किसमें कर देंगे अपन, परंपरागत को तो कर देंगे अनवीनीकरण में, और जो ऊर्जा संसाधन है कौन से, गैर परंपरागत के, यानी हम उसे और प्राप्त कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, नवीनीकरण में। तो ये चीजें हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो नवीनीकरण में कौन कौन से आ जाएगा, तो वहां पर क्या देखा था, नवीनीकरण के अंदर एक तो आ जाएगा कोयला,
क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा कोयला, एक आ जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और बायोमास और बायोगैस। ये किसके अंदर आ जाएगा, ये नवीनीकरण के अंदर आ जाएगा। कौन कौन से आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास और बायोगैस। तो ये चीज ध्यान रखें, नवीनीकरण के अंदर, नवीनीकरण कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस और ये बायोमास। और अनवीनीकरण के अंदर आ जाएगा, कौन कौन से आ जाएगा अनवीनीकरण में, ए नवीनीकरण आ जाएगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा आ जाएगी। और क्या आ जाएगा इसमें, सौर ऊर्जा, और इसमें आ जाएगा जल विद्युत योजना, जल विद्युत, जल विद्युत। तो कौन कौन सी आ जाएगी, जल विद्युत। तो कौन कौन सी आ जाएगी नवीनीकरण के अंदर, नवीनीकरण के अंदर आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस और बायोमास आ जाएगा। और अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, उसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत, ये चीजें आ जाएगी इस ऊर्जा संसाधन के अंदर। ये चीजें हमने देखी ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, और कल से पढ़ेंगे हम ऊर्जा संसाधन। ये चीजें छोटी छोटी ये दी जाती है कि अच्छे से आपको ये एक बार रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। ये एक बेसिक सी चीज लग रही है इन परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर की। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे, लेकिन देखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे, क्योंकि ये हमारे 10th लेवल के बेस में आता है और ये बेसिक क्वेश्चन ही हमें पूछे जाएंगे। अगर इन बेसिक क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देंगे और हम हार्ड की तरफ चले जाएंगे तो पेपर का लेवल एकदम नॉर्मल रहने वाला है। फिर हाई वाले वहां पर उनकी बीपी हाई हो जाएगी, इसलिए हाई की तरफ मत जाइए। ये देखिए हमें पूरी चीजें आनी चाहिए, वो शुरुआत कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुई है, वहां तक हमें करनी है। हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसे बाबर ने अपनाया था कि तुगलमा पद्धति अपनाई थी कि यदि हमें युद्ध में उतरना है तो युद्ध के चारों तरफ से उसने घेरा था, तभी उसने विजय प्राप्त की थी। नहीं तो उसने 4-5 युद्ध लगातार सांगा से हाथ लड़े थे, लेकिन उसके साथ वो वहां पर क्या हुआ था, हार हो गई थी उसकी। लेकिन लास्ट में उसने तुगलमा पद्धति अपनाई, चारों तरफ से घेरा, तब जाके वो जीत पाया। यही हमें अपना सिलेबस में करना है कि हमारा सिलेबस है उसे चारों तरफ से घेर दो, शुरू से लास्ट तक घेर दो, जड़ से लेकर लास्ट तक उसकी निचोड़ दो, ताकि क्वेश्चन बाहर पुटअप होगा तो कहाँ से होगा। पूरी किसी भी कॉन्सेप्ट पे हमें रटने के बजाय उसको हम पूरे की एक आकृति प्रतिछाया हम बना सके, उसकी पूरी प्रतिछाया हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज यहाँ से उत्पन्न हुई थी, ये चीज ऐसे बनी और आगे जाकर ये हुआ। जब ये चीजें हमारी समझ में आ जाएगी, इतनी अच्छे तरीके से चैप्टर हमें समझ में आने लग जाएगा, याद होने लग जाएगा, मॉडल पेपर हम दे लेंगे, सारी चीजें हम कर लेंगे, तब देखना आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिन्हें आवश्यकता होगा तो यहाँ से आवश्यकता है वो ये क्लासेस देख सके, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। यदि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन हो जो आपकी लाइफ डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर से ही लोग रह जाते हैं और एक नंबर से ही बन जाते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।